हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आज मैं अपनी बचपन की मेमोरी जो प्यारी प्यारी मेमोरीज़ थी वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, कल भी मैंने कुछ मेमोरीज शेयर की थी, ये उसी का पार्ट 2 है। आपको और जानना है पहले का तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज मैं उसके आगे से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा। हाँ, देखो, जब भी हमारी दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो कुछ अलग ही आग सी जलती है, वो गुस्सा कहीं तो निकलता है। तो वहीं मेरा भी ऐसे ही कोई सा सीन है जहाँ भी मेरा भी गुस्सा निकला। तो हुआ कुछ ऐसा कि बचपन में हम लोग गाली तो नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना तो दोस्तों ने गाली देना शुरू कर दिया। माँ बहन की मैं नहीं देता था। तो मुझे ना गालियाँ बहुत ही बुरी लगती थी। मैंने दोस्तों से ये भी कह दिया था जिसने भी गाली दिया उससे मेरी कट्टी। तो ऐसे भी कई बार दोस्ती टूटी, फिर बाद में फिर से दोस्ती हुई भी, फिर दोस्ती टूटी, दोस्ती टूटी। एक बार ऐसे ही दोस्ती टूटी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं अकेला था। मेरा एक ही दोस्त था जय, बाकी जो 5 दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे, उनसे बातें नहीं चल रही थी। एक ही दोस्त था, वो था जय। ठीक है, वो तो ऐसे ही गधा था, मतलब पढ़ने में नहीं था अच्छा। तो वो गुस्सा मैं क्या करता था, कहीं पे भी मेरी लड़ाई हो जाए, मैं अपनी मतलब अपना जितना भी गुस्सा है ना वो मैं अपनी स्टडी पढ़ाई में निकाल देता था। सच में, मेरी क्लास में भी थे टॉपर, मेरा 2nd या 3rd रैंक तो लग जाता था हर बार। लेकिन जब मेरी लड़ाई हुई और मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट आ गया, जब मैं पहली बार फर्स्ट आया था। ये बात होगी 4th 5th या 6th क्लास की। तो मैं फर्स्ट आ गया था। तो मैंने देखा कि भाई दोस्तों से दूर होने पे मैं फर्स्ट रैंक कैसे ले आया। हाँ यार, जब ना एक अलग ही खुशी हुई, दोस्तों के सामने अपना ऑरा जम गया, मतलब अपनी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सीन आपके साथ हुआ है या नहीं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। फिर ना उसके बाद कोरोना वायरस लग गया था। तो आखिरी बार जब दोस्तों से कट्टी हुई ना, फिर दोस्ती नहीं हो पाई पूरी लॉकडाउन बार। अभी तक कोई किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है, तो किसी के साथ मेरी दोस्ती नहीं हो पाई। तो अभी मेरे दोस्ती नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है जो नया नया बना है। तो वो कोरोना वायरस लग गया था, 8th मेरी कोरोना वायरस में निकली, 9th मैंने पढ़ा ही नहीं, कोरोना वायरस के चक्कर में एडमिशन ही नहीं हुआ। फिर डायरेक्ट मैं 10वीं में जंप मार दिया, डायरेक्ट 10th में आ गया। तो वहाँ भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बचपन से ना रटता हुआ आ रहा था, रटने में ही मेरे रैंक लग जा रहे थे। तो मैं 10th में भी रटने की भयंकर कोशिश करता हूँ। मैंने शुरुआती जब कोचिंग जा रहा था, मैं डेली, मैम कुछ ना कुछ याद करने को देती थी, मैं डेली कुछ ना कुछ रट के चला जाता था। मतलब 10 मार्क्स का टेस्ट होता था, तो मुझे 10 में से 10 लाने के लिए मैं पूरा रट्टा मारता था, दिन में 4-5 घंटे पढ़ता था। तो फिर ऐसे करके बीच में बीमार हुआ, तो ये साल ख़राब हो गया, फिर मैं इस साल फेल हो गया। फिर दोबारा 10th पढ़ा, तो दोबारा 10th में साल के बीच से पता चला मुझे कि पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली में, कि आंसर को समझो और ख़ुद से बना कर लिखो इंग्लिश। लेकिन मुझे इंग्लिश बनाते नहीं आती थी, तो मैं क्या कोशिश करने लगा, मतलब क्वेश्चन आंसर जब एग्ज़ाम में आते थे खाली छोड़ने से अच्छा मैं बनाकर ही लिखने लगा, तो उसमें मुझे नंबर मिलने लगे। तो फिर मैं ऐसे करके बनाते गया, थोड़ा बहुत ग्रामर सीखा, थोड़े बहुत इम्प्रूव हुई मेरी इंग्लिश राइटिंग। अभी भी पूरी तरह से तो नहीं है इम्प्रूव, बहुत ही कम है, और मुझे इंग्लिश सीखनी है इस घर में। मैं इंसिडेंट बता रहा था। हाँ, जब मैं पहली बार ना ये दूसरे स्कूल गया, ये पुराना वाला स्कूल 8th तक था,
तो दूसरे स्कूल से मैं डायरेक्ट 10th से पढ़ा। तो 10th में मैं गया भाई, 2 साल कोरोना में रहकर मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट शाय हो गया था घर में रह कर। एकदम से गया मैं नया स्कूल, मेरी धड़कन धक 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 हैं, नए लोग मिले, नए दोस्त तो खैर इंट्रोवर्ट इंसान दोस्त कौन ही बन पाएगा। तो एक लड़की थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, तो उसने ना मुझसे बात करना चालू किया। मतलब मैं नहीं करता था बात, वो खुद ही आके भाई भाई बोलती थी। उसका नाम था बबली। तो वो आके बात करती थी, बात करते 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 भाई वो बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने लगी। मैंने उससे बोल दिया एक दिन कि लड़कियों के साथ मुझे दोस्ती करना ही नहीं है। ऐसा करके फिर बाद में उससे भी दोस्ती धीरे धीरे चली गई, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गया था। तो वो मेरे लिए अच्छा समय था। अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो मैं उसके साथ ना खुलता जो दबा हुआ ना मैं अंदर, जो भी मेरी एनर्जी, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस दबा हुआ है, वो मेरा कॉन्फिडेंस उभरता। तो ऐसे दोस्त मिल जाते हैं ना तो बहुत ही फ़ायदे में रहते हैं। तो मेरी आज तक एक भी लड़कियों में से कोई भी दोस्त नहीं थी, कम से कम वो बन रही थी। तो मैं भी कैसा चूतिया था यार, किस्मत क्या कह सकते हो। ये बुरा इंसिडेंट हुआ है, अच्छा भी है, एक मेमोरी के तौर पे जो एक्सपीरियंस मिला वो बढ़िया है। और बाय द वे मेरी ना 10th में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, दैट इज़ वाई मैं पास नहीं हो पाया। और पास तो मैं खैर हो भी जाता, लेकिन मैं एकदम से ये सोच लिया था, घर वाले भी कह रहे थे कि 10th की मार्कशीट बहुत मायने रखती है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं दोबारा 10th पढ़ के अच्छा रिज़ल्ट बनाऊंगा। अच्छा रिज़ल्ट बना के मैं भाई एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता हूं इन फ्यूचर। तो मैंने ये चूतियापंती करके ना अपना 10th बर्बाद कर दिया। फिर दोबारा मैंने 10th पढ़ा, दोबारा में भी ठीक ठाक परसेंटेज बन गया, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं था जो पहली बार में था। पहली बार में था तो 85% के ऊपर चले जाते मार्क्स, लेकिन दूसरी बार में सिर्फ 79.8 बने। बताओ, मतलब 1 साल बर्बाद हो गया, इससे अच्छा तो पास ही हो जाता, कम से कम आगे तो रहता मैं 1 साल, अभी मैं कॉलेज में होता। और इस साल मेरा फर्स्ट ईयर होगा, अब कॉलेज में जाऊंगा अब मैं। तो ठीक है, अब कॉलेज की कहानी ये बीच में जो भी मेमोरी याद आती हैं वो मैं आपको अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है वैभव और मैं एक चीज़ इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको भी अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करनी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक वीडियो बनानी है, उसमें किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है, आपको बातचीत करना आना चाहिए बस। और आई कांटेक्ट, हैंड जेस्टर, ये सारी चीज़ें आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो मालूम ही होगा, या तो वीडियो देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन टिप्स, वो जाके इस वीडियो के ज़रिए अप्लाई कीजिए और ख़ुद को एनालिसिस करिए यूट्यूब में अपलोड करके। ठीक है, बाय।